प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा सभी को अंग संग सहाय रखे, सभी संगत अंकल आंटियों को, और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले गुरुपा ने एक टेलीपैथी मैसेज के द्वारा गुरुपा ने ये बताया कि पुत्र, तेरे हस्बैंड अंकल जी को हनुमान जी जॉब ब्लेस कर रहे हैं, उसके काम में बरकत दे रहे हैं, तो तू शुक्राना कर। तो गुरुपा आपको और हनुमान बाबा और नीम करोली बाबा आपको भी बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, क्योंकि ये बात मैंने अभी अपने हस्बैंड अंकल जी को नहीं बताई थी। हाँ, वो काम के मतलब काम से रिलेटेड बाहर गए हुए हैं कोलकाता। हम कोलकाता में रहते हैं पर वो कोलकाता से बाहर गए हुए हैं, और ऐसा चांस उनको बहुत बहुत दिनों बाद, मतलब शायद 3-4 साल बाद ऐसा चांस उनको मिल रहा है। हाँ, कोरोना के बाद से। नहीं तो कोरोना के बाद से हमारे पे ब्लैक मैजिक का भी अटैक हुआ, जिसके कारण सारे काम उनके बंद हो गए थे। तो फिर अभी उनका फिर से गुरुपा ने उनको ब्लेस किया है, और हनुमान बाबा ने, नीम करोली बाबा ने उनको ब्लेस किया है। उनके कृपा से वो आज कोलकाता से बाहर अपने काम से रिलेटेड गए हैं। अभी मतलब अभी शुरुआत है, तो अब मन में एक चिंता, एक डर रहता है, क्योंकि जब से हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक का अटैक हुआ है तब से जो भी काम, पुराने काम थे, सब तो बंद हो गए थे, और जो भी हम कोई नया काम मेरे हस्बैंड अंकल जी स्टार्ट करते तो वो कुछ दिन चलता और बंद हो जाता, फिर बिल्कुल से बंद हो जाता। ऐसे में क्या है, वो घर बैठ गए थे, और जो छोटा मोटा काम था वो गुरुपा की कृपा से उस काम से हमारा संसार चल जा रहा था, वरना सारे काम बंद हो गए थे पर वो काम नहीं बंद हुआ था। तो वो छोटा तो नहीं है, हमारे लिए बहुत ही बड़ा वो काम था, चाहे उसमें इनकम छोटी ही रही हो, पर उसके कारण क्या है, गुरुपा ने हमारे संसार के जो खर्चे हैं उससे तो होता नहीं था, फिर भी गुरुपा करवा देते थे। अभी जो मेरे हस्बैंड अंकल जी गए हैं ना बाहर, तो उनका कल एक मैसेज आया कि, मतलब वो कल उन्होंने फ़ोन पे बताया कि एक गुड न्यूज़ है। तो मैंने कहा हाँ हाँ बताइए, क्योंकि गुरुपा ने तो कहा था कि नवंबर के महीने से तुझे रोज़ एक एक गुड न्यूज़ मिलेंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि अभी हम जहाँ पे हैं वहाँ से सुबह को दूसरी जगह जाएंगे काम के लिए। तो उसके पहले हम वहाँ पे नीम करोली बाबा का धाम है, तो वहाँ हम जाएंगे। तो उनके ग्रुप के सभी जाएंगे। तो ये सुन के ना मुझे वो बात याद आ गई जो गुरुपा ने कहा था कि पुत्र, तुझे, तेरे हस्बैंड अंकल जी को हनुमान जी ने काम ब्लेस किया है।
तो फिर मैंने तो उन्हें ये बात बताई नहीं थी, पर जब उन्होंने मुझे ये बात बताई कि ऐसा हम जा रहे हैं, तो फिर मैंने उन्हें कहा, ये देखो गुरुपा ने पहले ही बताया था कि पुत्र तेरे हस्बैंड अंकल जी को मैं और हनुमान बाबा जॉब ब्लेस कर रहे हैं। और गुरुपा ने वो कर दिखाया। गुरुपा ने हमारे विश्वास को और मजबूत कर दिया कि हाँ, जो गुरुपा कहते हैं वो करते ही हैं। तो इससे मुझे पॉजिटिविटी आई कि वो जिस काम के लिए गए हैं वो काम गुरुपा ने ही ब्लेस किया है। हनुमान बाबा ने, जैसे गुरुपा ने कहा है, हनुमान बाबा ने ही ब्लेस किया है। तो हनुमान बाबा, नीम करौली बाबा, आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और मैंने कहा कि हाँ जाओ, नीम करौली बाबा भी तो हनुमान जी के अवतार हैं, तो गुरु हनुमान जी ने ही तुम्हें बुलाया है और उन्होंने ही तुम्हें ये जॉब ब्लेस किया है। तो इसके लिए गुरु बाप को बहुत शुक्राना, इतनी अच्छी गुड न्यूज़ देने के लिए। और एक बात संगत जी, मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जो कि मतलब मेरे ही पैरों के नीचे मुझे छोटी छोटी जो कीड़े होते हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले एक कॉकरोच था, वो बहुत बड़ा कॉकरोच था। मैंने तो नीचे देखा नहीं, वो नीचे थी और मैं किचन में जाती हूँ तो अचानक से मेरे, अभी तो ठंड का मौसम है तो स्लीपर पहने रहती हूँ, तो स्लीपर के नीचे हल्का सा पड़ता है, तो मैं जल्दी से हटा देती हूँ कि ये क्या पड़ा। तो मैं क्या देखती हूँ, एक कॉकरोच है। तो फिर वो उड़ नहीं पा रही थी और धीरे धीरे वो टहल टहल के चल रही थी। तो मुझे भी इसको देख कर मुझे बहुत कष्ट हुआ कि अगर मैं देखती तो मैं तो उसके ऊपर पैर ना रखती। अनजाने में ऐसा हुआ। इसके कुछ दिन पहले क्या हुआ था, मेरे पैर के नीचे एक मक्खी, बड़ी सी मक्खी आ गई थी, वो तो मरी गई थी। और कल क्या हुआ संगत जी, जैसे ठंड का मौसम है और थोड़ा ठंड बढ़ा है और मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद करके रखे थे कल। तो कल रात को शायद 10 बजे के करीब अचानक मैं क्या देखती हूँ, हमारे बेडरूम में, पीछे पीछे वाले बेडरूम में एक बड़ी सी जो उसको क्या बोलते हैं, डंक मारती है ना, बल्ला बोलते हैं क्या हिंद बंगला में, तो उसको बोलता बोलते हैं। वो जो येलो कलर की होती है ना, डंक मारती है, जहाँ पे काटती है तो वहाँ जलने लगता है, फूल जाता है। अभी याद नहीं आ रहा है मुझे वो हिंदी में क्या है, गुरुपा बल्ला बोलते हैं शायद क्या। तो वो अचानक से आके घूमने लगी, तो मैं तो देख के डर गई, इसलिए क्योंकि बेटी अगर वो देखेगी तो वो उस घर में नहीं जाएगी। और अभी खिड़की दरवाजे बंद है, तो मैं ये भी सोचने लगी अचानक कहाँ से आई इतनी रात को। जो भी हो, फिर मैंने सोचा कि ठीक है, वो जहाँ से आई होगी वहीं से चली जाएगी, वरना मैं खिड़की खोल दूँगी। फिर मैं किचन में आ गई, अपना किचन का काम करने लगी, खाना वाना गर्म करने लगी, तो मैं भूल गई इस बात को। हाँ, तो कुछ देर बाद क्या होता है, मैं क्या देखती हूँ कि किचन में ही मेरे पैर के पास वो लुढ़क रही है, उड़ने की कोशिश कर रही है, उड़ नहीं पा रही है। तो मुझे लगा शायद ये मेरे पैर के नीचे आ गया हो, पर कैसे आया मुझे तो पता भी नहीं चला। वो तो उड़ रही थी, फिर वो ऊपर ऊपर उड़ रही थी, वो नीचे कब आई, बेडरूम से किचन में कैसे आई, कब वो नीचे आई और मेरे पैर के पास वो कैसे आई पता नहीं मुझे। तो मैं तो शॉक्ड हो गई, 3 दिन से ऐसा हो रहा है क्यों। हाँ, क्या अब वो मेरे सामने छटपटा रही थी, लुढ़क रही थी, उड़ नहीं पा रही थी, इवन कि वो चल भी नहीं पा रही थी। मैं लगातार गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मेरी बेटी देखती है, वो तो डरने लगी, तो मैंने कहा डरो मत, तो वो तो उड़ नहीं पा रही है ना और उसको कुछ करेंगे नहीं। फिर बाद में अभी पता नहीं सुबह क्या हुआ, कहाँ गई,
पर कष्ट बहुत हो रहा था और ये समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुपा का ये कौन सा लीला है कि गुरुपा ये नेगेटिविटी को काटने के लिए इन छोटे छोटे जीवों को भेज रहे हैं, या फिर ये खुद कोई नेगेटिविटी है जो मेरे सामने छटपटा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पर जो भी हो गुरुपा, आप उन छोटी छोटी आत्माओं जीवात्माओं के आत्मा को शांति दीजिए गुरुपा। और अगर मुझसे अनजाने में मतलब उनको चोट पहुंची हो तो मैं उन छोटी जीवात्माओं से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने जानबूझकर नहीं किया। ऐसा क्यों हो जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर जो भी हो गुरुपा, कहते हैं ना कि कष्ट काटने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, तो उसके लिए गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि अभी मेरी बेटी की तबीयत भी नहीं ठीक है। मेरी बेटी को गले में खराश हो रही है, अजीब सी आवाज़ आ रही है, सुनने में बहुत ही मतलब खराब लग रहा है। पर उसको भी कष्ट हो रहा है, पर क्या करे समझ में नहीं आया। पर हाँ, ये अचानक से उसको होता है, फिर वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ऑटोमेटिकली तो नहीं, गुरुपा की कृपा है। तो शायद मुझे लगता है वो कोई नेगेटिविटी है, जब हावी होती है तो ऐसा होता है, फिर बाद में ठीक हो जाता है। तो इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा उसको ठीक कर देंगे। थोड़ा इरिटेटिव लग रहा है, या स्कूल में हो सकता है टीचर्स भी उसको डांटे, पर गुरुपा आप उसके अंग संग सहाय रहिएगा कि उसके गले से इतनी ज़्यादा आवाज़ ना निकले, जिससे कि टीचर्स उसे ना डांटे। तो इसका और गुरुपा, इतने सारे कष्ट काटने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। शायद मुझे मेरी बेटी को अभी फिर से नेगेटिविटी ने घेर लिया है, जिसके कारण हमें बीमारियां आ रही है, पर आप बचा रहे हैं इस तरह से छोटे छोटे जीवात्माओं को भेज के। तो इसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुक्राना, और आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।